अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जनवरी 2026 से लेकर अगले एक साल तक मुमकिन है कि ऐसे हालात पैदा हों जो ये बताएंगे कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमसे किस कदर करीब आ चुका है। अगरचे पिछले कई एक सालों से हालात को देखते हुए भी यह अंदाज़ा हो रहा था कि ज़हूर का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है। अहले नज़र भी लगातार इस बात को बता रहे थे और जो लोग दुनिया के हालात पर नज़र रखे हुए हैं वो भी इस हकीकत को महसूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं ख़ास तौर पर अहले नज़र के मुताबिक इनकी राय क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, अहले नज़र के मुताबिक जनवरी 2026 से अगले एक साल तक यानी जनवरी 2027 तक, इस पूरे एक साल के दरमियान वो वक्त होगा जबकि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने ख़ास लोगों के दरमियान ज़ुहूर ख़फ़ी की हालत में मौजूद हो चुके होंगे। और इस दौरान ये में आप ख़ुद देखेंगे कि किस तरह एक के बाद एक बिल्कुल करीब की निशानियां जो है वो पूरी होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि बादशाह सलमान की मौत, तो अगर बादशाह सलमान का इंतकाल हो जाता है तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत बड़ी निशानी होगी कि एक बादशाह के इंतकाल के बाद तीन शहज़ादे इक़्तिदार के लिए आपस में इख्तलाफ और कशमकश में मुब्तला होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आज़रबाईजान का क़याम हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होगी। तीसरी, अगर जुलानी किसी मस्जिद में किसी कार्रवाई के दौरान किसी दारुल अमारा में या किसी और जगह मारा जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होगी। और इसी तरह ये भी एक अहम अलामत होगी कि रोमियो यानी मौजूदा दौर में अमेरिका किसी ऐसे सरदार के साथ मुआहिदा कर ले जो सुफियानी के लश्कर का सरदार हो। तो अगर इस मुआहिदे के नतीजे में वो लश्कर दूसरे दो लश्करों पर गलबा हासिल कर लेता है या अगर एक लश्कर दो लश्करों पर गालिब आ जाता है तो ये भी इस बात की बड़ी अलामत होगी कि ये वही सुफियानी का लश्कर है जिसका तज़किरा रिवायत में किया गया है। तो ये पूरा माहौल आपको जनवरी 2026 से अगली जनवरी 2027 के दरमियान में बनता हुआ नज़र आएगा। अहले नज़र के मुताबिक वो ये वक्त है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने मखसूस अफराद के दरमियान ज़ुहूर फरमा चुके होंगे। देखिए, आज़रबाईजान का क़याम लाजमी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए। ये एक ज़रूरी मरहला है जो हमें रिवायत में बताया गया है। तो ये मामूली दर्जे के वाक़ात नहीं हैं जो ये मैंने आपको बताए हैं, बल्कि ये इंतहाई बड़े दर्जे के हालात हैं। और याद रखें, अब हम लोग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हर चीज़ इंतहाई सतह पर पहुँच रही है। जैसे कि अमवात की कसरत इंतहाई सतह पर होना शुरू हो गई हैं, जंगों की कसरत इंतहाई सतह पर होने लगी हैं, कहत और बहरान इंतहाई सतह पर होना शुरू हो गए हैं। सैलाब हों, माहौलियाती बहरान हों या आसमानी आफात, हर एक चीज़ अपनी शिद्दत की आखिरी हदों को अब छूने लगेगी, बल्कि इस वक्त में बहुत सी चीज़ें होना शुरू भी हो चुकी हैं। तो यही वो माहौल है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए ज़मीन हमवार करेगा। यानी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि ये बात हम पर वाज़ेह होने लगेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने करीबी साथियों के दरमियान कहीं ना कहीं मौजूद हैं या अपने लश्कर के दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, इनकी रहनुमाई कर रहे हैं या फिर इनके साथ आइंदा मराहिल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आम लोग ना उन्हें पहचानते होंगे और ना ही उन्हें जानते होंगे। अब देखिए, इस वक्त हम 2026 के आखिरी 5 महीनों में दाखिल हो चुके हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए कि वो तमाम बातें पूरी हुई या नहीं जो अहले नज़र ने बताई थी, तो मालूम होता है कि बहुत सी निशानियां ऐसी थी जो जनवरी 2026 से जून 2026 के दरमियान पूरी होनी थी, जिनमें अरब दुनिया के हालात का बिगड़ जाना भी शामिल था। यानी अरब ममालिक में तबाही, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में जंगी माहौल और इस किस्म के दीगर हालात पैदा होना भी इन्हीं अलामात में शामिल था। तो उस वक्त जबकि ये बताया गया था यानी जनवरी 2026 में, तो इनका तसव्वुर भी मुश्किल था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरब मुल्कों में इस तरह के हालात होंगे। लेकिन अहले नज़र का कहना था कि अगले 3 से 4 महीनों में आप इनके हालात बिगड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ आज इस वक्त में दिखाई दे रही है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर कौम का एक मरहला है और जिसकी जितनी ज़िम्मेदारी है उसका इम्तहान भी उसी हिसाब से आता है। तो अब ये इन अरब कंट्रीज़ का वक्त आ रहा है और जब ये वक्त अपनी पीक पर होगा, उरूज पर होगा, तो आप देखेंगे कि किस कदर सख्त और बदतरीन हालात पैदा होंगे जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इन्हीं की सफाई के बाद वहाँ एक नई हुकूमत कायम होनी है, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतालिक जो माहौल बन रहा है तो वो इस वक्त एशिया में बन रहा है, गज़ा में बन रहा है, शाम में बन रहा है और यूरोप और अमेरिका के लोग भी इसके असरात महसूस कर रहे हैं। और जहाँ ये माहौल बनना ज़रूरी है वहाँ भी अब लाजमन बनेगा। अब इसकी किसी हद तक वहाँ शुरुआत भी हो चुकी है। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगले 3 से 4 महीनों में आप वहाँ भी हालात को बिगड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये खित्ता हमेशा पुरअमन या आसूदा हाल नहीं रह सकता।
तो ये तमाम तब्दीलियाँ इन्हीं अलामात का हिस्सा हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर ख़फ़ी और इनके ख़ास साथियों के दरमियान मौजूद होने से मुतालिक मराहिल शुरू हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी जनवरी 2026 में शायद ये बातें समझ में ना आती हों, लेकिन आज ये सब कुछ ज़्यादा वाज़ेह महसूस होता है क्योंकि बहुत से वाक़ात रूनुमा हो चुके हैं। तो अगर उस वक्त कही गई बातें आज पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनके साथी यकीनन अपनी तैयारियों के मराहिल में मौजूद होंगे। देखिए, बादशाह सलमान से मुतालिक भी अहले नज़र ने बताया था। तो अब अगर हम देखते हैं तो बादशाह सलमान पिछले तकरीबन 1 साल से मंजर आम पर नहीं आए और इनकी वफ़ात का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया, यानी इनके बारे में किसी को कोई ख़बर नहीं कि ये जो बादशाह सलमान हैं ज़िंदा हैं या नहीं। न इनकी कोई नई तस्वीर सामने आई, ना कोई काबिल एतमाद ख़बर। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। देखिए, चंद माह पहले सिर्फ एक खबर सामने आई थी कि इन्हें किंग फैसल हॉस्पिटल में जो है चेकअप या इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद से इनके बारे में कोई नुमाया इतला सामने नहीं आई। इस सूरत हाल को देखते हुए एक इम्कान ये भी हो सकता है कि इनका इंतकाल हो चुका हो और इसके इम्कानात खासे ज़्यादा हैं, ताहम इस खबर को आम न किया गया हो क्योंकि मौजूदा हालात मामूल के हालात नहीं हैं। एक तरफ खित्ते में जंगी कैफियत है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान को सियासी तौर पर भी बहुत से दाखिली और ख़ारजी मसाइल का सामना है। बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सतह पर भी हालात नहायत पेचीदा हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अगर शाह सलमान की वफ़ात का ऐलान कर दिया जाए तो ये सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरा सऊदी अरब शदीद इज़्तिराब का शिकार हो सकता है। मुमकिन है कि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की मुख्तलिफ नस्लों और शहज़ादों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शिद्दत इख्तियार कर जाए, कबायली इख्तलाफात बढ़ जाएँ और बाहमी तसादुम या खून रेज़ी तक नौबत पहुँच जाए। इसी वजह से ये भी मुमकिन है कि ये खबर वक्ती तौर पर पोशीदा रखी गई हो और ये भी इम्कान है कि जब किसी मुनासिब वक्त पर बाज़ ताकतें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इस खबर को लीक होने में किरदार अदा करें ताकि सऊदी अरब के अंदरूनी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँ। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात भी ऐसा किरदार अदा कर सकता है क्योंकि अगर मुस्तक़बिल में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बड़े पैमाने पर कशीदगी या जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी खबर हालात को मज़ीद बिगाड़ सकती है। देखिए, हकीकत में सऊदी अरब को अंदर से कमज़ोर करना निस्बतन आसान है, जबकि बैरूनी हमला मुख्तलिफ नताइज पैदा कर सकता है। अगर किसी बैरूनी ताकत की जानिब से बराह रास्त सऊदी अरब पर हमला होता है तो शिया सुन्नी और उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ तबक़ात इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद भी हो सकते हैं। तो ये इसीलिए मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए भी अंदरूनी इंतशार ज़्यादा मौसर रास्ता हो सकता है और शाह सलमान की वफ़ात की खबर इस तनाज़ुर में एक अहम अंसर बन सकती है। ये खबर कब सामने आएगी, किस तरह लीक होगी और उसके बाद हालात किस सिमत जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता हमारा तज्ज़िया यही था कि मुत्तहदा अरब अमारात बिल आखिर ईरान के मुकाबले में ज़्यादा खुलकर सामने आएगा और अब ये मंजर देखा भी जा सकता है। वो जबकि अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी तब भी हम ये कह रहे थे कि मुस्तक़बिल में हालात इस तरफ जाएंगे, यानी अरब ममालिक के अंदर कशीदगी बढ़ेगी, बाहमी तनाज़ात पैदा होंगे और ख़ित्ते में मज़ीद जंगें होंगी। हमने ये भी कहा था कि यूएई ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा वाज़ेह किरदार अदा करेगा, जो कि इस वक्त कर भी रहा है और आइंदा आप इसे और भी मज़ीद नुमाया अंदाज में देखोगे। तो यही वो अवामिल होंगे जिनके बाइस पूरे अरब खित्ते के हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। अगर हम इस पूरे मंजरनामे को देखें तो ये इम्कान भी समझ में आता है कि शायद बादशाह सलमान अब इस दुनिया में ना हो और इनकी वफ़ात की खबर किसी वजह से पोशीदा रखी गई हो। तो जब ये खबर किसी मरहले पर सामने आएगी तो उसके बाद खित्ते में मज़ीद बड़े तग़य्युरात रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद शाम सीरिया का मामला रह जाता है। तो इससे मुतालिक अहले नज़र का कहना है कि इस साल के आखिर तक जुलानी की मौत से मुतालिक कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है। देखिए, इस वक्त जुलानी जिस अंदाज में मामलात को आगे बढ़ा रहा है, इसके नतीजे में एक इम्कान ये भी हो सकता है कि इसे इजराइल की जानिब से निशाना बनाया जाए या इसके अपने करीबी हलकों में से कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इख्तलाफात का आगाज़ इदलिब ही से होता, जब इसके अपने बाद साथी इसके ख़िलाफ़ खड़े होना शुरू हुए थे और इनका इल्ज़ाम ये था कि वो अरब ममालिक से माली मदद लेता है, मजहबी मकासद के बजाय इक़्तिदार के लिए काम कर रहा है और इसका असल मकसद जो है हुकूमत हासिल करना है। तो इसी दौरान मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान झड़पें भी हुई। उसके बाद चूँकि जुलानी को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने में कामयाब रहा, जबकि इसके बहुत से पुराने साथी इससे अलग हुए। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इराक़, मूसल और शाम में इसके साथ मिलकर जो है जंगें लड़ी थी। इनका मौक़िफ़ था कि हम तो मजहबी मकसद के लिए तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब तुम इक़्तिदार और माली मफादात को तरजीह दे रहे हो, तो इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। वो इससे अलग हो गए हैं, रूपोश हो गए हैं और आज तक इनमें से बहुत से अफराद मंजर आम पर भी नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जुलानी इन्हें तलाश कर रहा है क्योंकि वह इन्हें अपने लिए ख़तरा समझता है।
تو ہمارے تجزیے کے مطابق انجام یہی ہوگا کہ جولانی کسی نہ کسی مرحلے پر مارا جائے گا اور اس کے بعد کوئی نئی حکومت اقتدار سنبھال لے گی۔ دیکھیے اس پورے تناظر میں جنگوں اور دیگر واقعات کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور ان واقعات میں ہم نے ایران کے دوسرے مرحلے کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایران سے متعلق ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا اور اس سے متعلق مختلف معاملات سامنے آئیں گے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم حیثیت حاصل ہے، اور وہ معاملہ آیت اللہ سید علی خامنائی ان کی شہادت سے متعلق تھا، جو کہ ہمارے نزدیک ظہور امام مہدی علیہ السلام کے تناظر میں ایک اہم مرحلہ بننا تھا۔ دیکھیے آپ نے ہماری زبان سے کئی ایک بار تہران کی تباہی کا ذکر سنا ہوگا۔ متعدد بار ہم نے بتایا کہ روایت کے مطابق تہران سے متعلق بڑے واقعات رونما ہوں گے، یعنی کہ تہران کی تباہی اور ایران کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے نا نقصان اور ایسے مراحل ہیں جن کا ذکر روایت میں ملتا ہے، اور آنے والے ٹائم میں ان کے امکانات موجود ہیں۔ یاد رکھو اب تقریباً اگلا 1.5 سال میری رائے میں مسلمانوں کے لیے نہایت حساس، مشکل اور آزمائش سے بھرا دور ہو سکتا ہے۔ اس دوران بہت بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے ان کے مطابق مختلف امتحانات اور آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس موقع پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت میں تو وہ ان روایات اور امتحانات کی یاد دلاتا ہے جن کا ذکر پہلے سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے سخت امتحانات سے محفوظ رکھے جنہیں برداشت کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو، اور اگر آزمائش آئے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا تھا، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک اس نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ بہت سے افراد نے یہ محسوس کیا کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور فرقہ وارانہ تقسیم سے نکل کر مشترکہ مسائل پر توجہ آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ سامنے آیا۔ بہت سے ایسے لوگ جو پہلے مختلف مسئلے کی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور تھے، تو انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت پر زیادہ سنجیدگی سے گفتگو شروع کی۔ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد عام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ شیعہ یا سنی ہوں، فلسطین کی حمایت میں ایک دوسرے کے قریب آئی، اور ایران کی حمایت کے حوالے سے بھی مختلف حلقوں میں مشترکہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ البتہ دونوں طرف ایسے شدت پسند مذہبی حلقے بھی موجود رہے جو مسلسل اختلافات کو ہوا دیتے رہے، ابھی بھی دے رہے ہیں۔ شیعہ حلقوں میں بھی بعض لوگ یہ کہتے رہے کہ حماس چونکہ ایک سنی تنظیم ہے، اس لیے ایران کو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی اپنے وسائل اور جانوں کو اس راہ میں لگانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف بعض سنی حلقوں میں یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی خود محفوظ رہے جبکہ دوسروں نے قربانیاں دی، یا مختلف سیاسی نوعیت کے الزامات بھی سامنے آتے رہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے بہت سے بیانیے اپنی تاثیر کھوتے گئے، اور بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس قسم کی باتیں امت کے اتحاد کے بجائے مزید تقسیم کا سبب بن رہی ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص ایران آیت اللہ سید علی خامنائی یا مزاحمتی قوتوں کو صرف شیعہ یا سنی زاویے سے دیکھتا ہے اور امت کے وسیع تر اتحاد کو قبول نہیں کرتا، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے لوگوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد امت کے اتحاد کی بات کی، اور شیعہ سنی اختلافات سے بالاتر ہو کر مشترکہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے ہم پچھلے کئی ایک سالوں سے جن امور پر گفتگو کر رہے تھے، اور خاص طور پر جنوری 2026 سے اگلے ایک سال کے حوالے سے جن باتوں کا ذکر کیا تھا، تو ان میں سے بہت سی علامات اس وقت تک ظاہر ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی ہیں۔ اگر کسی کو یہ تمام باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کم از کم وہ یہ ضرور سوچے کہ اگر ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب کا زمانہ جو ہوگا تو کیا عرب دنیا کے حالات مکمل طور پر معمول کے مطابق ہوں گے، یا وہاں جنگیں، خانہ جنگی، بدامنی اور تباہی ہوگی۔ اگر پچھلے چند مہینوں کے حالات کو دیکھا جائے تو خطے میں کشیدگی، جنگی ماحول، معاشی بے یقینی، کمپنیوں کی منتقلی اور مختلف ریاستوں کے درمیان اختلافات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ عرب خطے میں اس نوعیت کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے تو اس کے نزدیک یہ ان علامات میں شمار ہو سکتا ہے جن کا مختلف روایات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی، اور آنے والے حالات مزید واضح کریں گے کہ واقعات کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ انسان نہ ان واقعات کو اپنے اختیار سے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے وقت کا قطعی تعین کر سکتا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو مختلف تبدیلیاں بھی اسی نسبت سے سامنے آتی جائیں گی۔ عرب دنیا کے حالات جتنے زیادہ بگڑیں گے اتنا ہی مختلف تحریکوں اور تبدیلیوں کا عمل آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، اور ان تمام اسباب میں عرب حکمران، امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں بھی مختلف تجزیوں کے مطابق اہم کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ طاقتیں اپنی حکمت عملی پر عمل کریں گی تو قدرت کا نظام بھی اپنے مقررہ انداز میں آگے بڑھتا رہے گا، اور آخرکار وہی ہوگا جو اللہ رب العزت نے مقدر فرمایا ہے۔ تو اگر آئندہ 6 ماہ کے دوران جولانی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور اگر اس کی موت مؤخر ہو جاتی ہے
تو پھر اس پورے تجزیے کو دوبارہ حالات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی موت سے بہت سے دوسرے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اگلے معاملات وہ جس طرح بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے بعض معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ اسی طرح اہل نظر کے مطابق جولانی کے بعد ہی اگلے مراحل سامنے آئیں گے۔ تو لہٰذا موجودہ حالات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تاہم انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو جذباتی یا غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے صبر، احتیاط اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جب تک کہ سفیانی کے ظہور کی علامت واضح نہ ہو۔ اس وقت تک انسانوں کو فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان اور کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔